Hello viewers, welcome to my channel J's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will take up present indefinite tense. जैसे कि पहले हमने प्रयास किया है कि जो कंप्लीट एक टेंस, टाइम, एस्पेक्ट और मॉडलिटी का हमने आपको दे दिया। उसके बाद हमने यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया, लेकिन हमने ये समझा कि इसमें पूरी तरह से जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जैसे कि मैं पूर्व में कक्षाओं में पढ़ाया करता था, जेवियर्स में जब मैं था तो उस समय उन कक्षाओं में जब हम पढ़ाते थे तो वहाँ पर विशेष रूप से इसी तरह के जो मेथड अडॉप्ट किए हैं। तो ये हमने आज प्रयास किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जैसे जो यूसेज का है उसके आगे, जैसे इसमें हम यूसेज, पहला टॉपिक है रियलाइजेशन, दूसरा पार्ट है इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और तीसरा है करेक्ट यूसेज। तो जो हम यूसेज देखे हैं ये वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये ऑलरेडी ये वीडियो हमने पहले डाल दिया है और उसका बना दिया है, लेकिन अभी ये बहुत सारी वीडियोस अभी हैं। उसको हम प्रयास करेंगे कि क्रम से ही जारी करें, तो नहीं होगा तो उसको हम फिर से करेंगे। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि एक कंपटीटर को, एक क्लास स्टूडेंट को ज़रूरत है। तो पहले हम देख लें रियलाइजेशन। आप रियलाइजेशन देखिए, रिकग्निशन पहचान पहले आप समझ लें। जैसे हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी का अंग्रेजी शब्द जो है, आप पहचान का रिकग्निशन कोई ऐसी चीज़ है जब ठोस चीज़ है कोई चीज़, जैसे हमारा फेस का है, रिकग्नाइज किया जा सकता है। लेकिन जो टेंस है वो टेंस ऑब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए उसको हम रियलाइज़ करते हैं, उसकी पहचान हम रियलाइजेशन, उस पहचान को रियलाइजेशन कहते हैं। तो टेंस की जो पहचान है उस शब्द को हम रियलाइजेशन कहते हैं, हम रिकग्निशन नहीं कहते हैं। तो रियलाइजेशन यहाँ पर है। अब कैसे हम रियलाइज करते हैं? इन इंग्लिश सेंटेंसेस वी हैव वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय एस। इन इंग्लिश सेंटेंसेस वी हैव वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय एस। एंड इन हिंदी सेंटेंसेस, अब जब हिंदी के वाक्य होंगे तो उस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, आए होंगे। तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये, और ये देख लें कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यस कब लगाते हैं। यस और यस दोनों एक ही बात है, कहीं कहीं यस कहीं एस लग जाता है, कहीं एस लग जाता है। वो डिपेंडिंग अपॉन द वॉबल होता है या कॉन्सोनेंट होता है, जो लास्ट वॉबल होता है। जैसे मान लीजिए डू में है तो डज, देखिए इसमें यस नहीं लगाया है, ईएस लगाया है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके अंत में एस में से यस कहीं लगता है, जैसे सिंग में यस लगा, गो में गोज ईएस लगेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ईएस लेते हैं और कुछ तो दोनों का मतलब एक ही है। अब वर्ब में एस क्यों बढ़ाते हैं, ध्यान दें। जब जैसे मान लीजिए ये जो हम जैसे वाक्य जब लिखते हैं सब्जेक्ट और जैसे सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट है ना, ये अगर यह सब्जेक्ट जो है यह है सिंगुलर है तो हम एस जोड़ेंगे, और अगर यह प्लूरल है, मान लीजिए कि ये प्लूरल हो, तो हम इसको वर्ब फर्स्ट ही रहने देंगे। जैसे अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? अब सिंगुलर सब्जेक्ट का तात्पर्य है, जब हम वाक्य संरचना देखेंगे तो जैसे ये सेंटेंस है, मान लीजिए एक सेंटेंस है, एक छोटा सा यहाँ हम ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। देखिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं दो पार्ट। अब इस सब्जेक्ट में चार पार्ट होते हैं। एक होता है डिटर्मिनर होता है, एक डिटर्मिनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक हेड वर्ड होता है।
हेड वर्ड और एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये हेड वर्ड बहुधा नाउन होता है, ये बहुधा नाउन होता है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, या एक क्लास हो सकता है। मतलब ये जो नाउन है तो ये तो नाउन वर्ड हो सकता है, क्यों नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यही जो हेड वर्ड है यही प्रोनाउन हो सकता है, यही एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन ये भी हो सकता है, या एक नाउन क्लास हो सकता है, नाउन क्लास हो सकता है, फिर यही इन्फिनिटिव भी हो सकता है, ये जिरंड भी हो सकता है, ये इतना हो सकता है। मतलब ये हेड वर्ड क्या क्या हो सकता है, जैसे इसी सब्जेक्टिवा का हेड वर्ड जो होगा, मान लीजिए ए टाल मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, ए टाल मैन सिट, ए टाल मैन हेड वर्ड हो गया, ए डिटर्मिनर, टाल एडजेक्टिव, हेड वर्ड हो गया मैन। ठीक है ना, ए टाल मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, ए टॉल मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड। अब इज माई फ्रेंड ये जो है वर्ब स्पेशली और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है प्रेडिकेट पार्ट में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हमने यहाँ बताया है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगता है कि बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सेंटेंस के दो पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट में जैसे देखो चार भाग होते हैं, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, हेडवर्ड होता है और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब ये जो प्रेडिकेट पार्ट की वर्ब है, इसमें मान लीजिए वर्ब हम कह रहे हैं कि वर्ब फर्स्ट आई, या वर्ब फर्स्ट में वर्ब फर्स्ट प्लस एस आई, तो कब आई, जब यह हेडवर्ड सिंगुलर है तो एस लगा। अगर यही प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब इसको यही हेडवर्ड डिसाइड करता है ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा या प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, ये डिसाइड करता है यही हेडवर्ड। तो यही हेडवर्ड जब डिसाइड करता है, अगर ये मान लीजिए कई नाउन एक साथ आए हुए हैं, जैसे मान लीजिए नाउन में तो बैग है और बैग्स है, मान लीजिए नाउन बैग है और बैग्स, तो अब बैग्स अगर है, द रेड बैग्स आर हियर, या जैसे कीप, द रेड बैग कीप, द रेड बैग्स कीप। अब द रेड बैग कीप्स, द रेड बैग कीप्स, द रेड बैग्स कीप। ध्यान दीजिए, बैग्स कीप, बैग कीप्स। मतलब अगर हम ध्यान दें, अगर हम नाउन में एस ई एस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक, नाउन में एस ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। और वर्ब में अगर कोई वर्ब है उसमें हम एस ई एस जोड़ लें, यस या ई एस जोड़ लें, तो वह सिंगुलर बन जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, सिंगुलर। ठीक है, देखिए अगर नाउन में एस ई एस जुड़ा तो वो प्लूरल बना, वर्ब में एस ई एस, इसी नाते जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये सिंगुलर है तो इस वर्ब, ये अपने आप में जो भी वर्ब है, डिक्शनरी फॉर्म वर्ब है, जितनी भी वर्ब हैं वो प्लूरल हैं। जैसे राइट, अब राइट्स उसका सिंगुलर हो गया, एस ई एस जोड़ लिया तो सिंगुलर हो गया। प्ले, प्ले प्लूरल है लेकिन प्लेज तो अब सिंगुलर हो गया। अब मान लीजिए ये सिंगुलर, अब ये कहा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, यही चीज यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे। सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। ये है इसका संबंध।
यहाँ पर देखिए जैसे ये ध्यान दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। ये बस इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर यस यस की बात की जाती है, क्योंकि जब ये यस यस लिए हुए होगा तो ये तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर यस में यस यस नहीं आया है तो इसमें यस यस की जरूरत पड़ेगी, तब ये वाक्य बैलेंस हो जाएगा और वाक्य सही माना जाएगा। इसी को कॉन्कर्ड भी कहते हैं, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसी को करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। यही चीज़ हमको ध्यान दे। अब मान लीजिए नाउन सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, इसको पूरे सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अर्थात वर्ब में यस यस जोड़ देंगे। और अगर नहीं है तो सिंपली, अब ऐसे प्रोनाउन बहुत सारे प्रोनाउन है जो दे, अब मान लीजिए दे है तो दे के साथ वर्ब का फर्स्ट दे राइट, लेकिन ही राइट्स, देखिए प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, लेकिन ही सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हम यस यस लगा रहे हैं और दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं राइट। दे राइट आर्टिकल्स और दे ही राइट्स आर्टिकल, दे राइट और ही राइट्स। तो यही चीज़ हमको समझना है कि हम वर्ब में यस यस कब लगाते हैं, क्यों, ये क्या कारण है। कारण ये है कि जब ये सिंगुलर होगा तो इसमें यस यस लगा करके इसको दोनों को बैलेंस करेंगे, बराबर कर लेंगे, ताकि वाक्य की संरचना जो है सही रहे, बराबर रहे। जैसे अगर आप बताइए कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो ये गड़बड़ है, ये सिंगुलर हो ये सिंगुलर हो तब सही है, ओके। अब अगर ये प्लूरल है तब सही, ओके। बात समझ रहे ना। ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब का जो बैलेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल हो, ये चीज़ है। यहाँ हम यही बताना चाह रहे थे कि ये इसका तात्पर्य है। तो अब यहाँ पर जो सिंगुलर और वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ वर्ब में यस यस लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, जो यहाँ मैंने बताया। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को भी हमने यहाँ पर बताया और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। जहाँ आप मतलब सब्जेक्ट के रूप में कहीं देखेंगे तो ये बहुत फ्रूटफुल है और ये कहीं भी आप लोग इसको नोट डाउन कर लें कि हेडवर्ड के रूप में कौन कौन से आते हैं। तो हमने यहाँ समझ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर मान लीजिए हमको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना है तो जैसे मैंने बताया वर्ब फर्स्ट प्लस यस यस, ये यस यस का पूरा हमने यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसी में हमने समझा दिया कि यस यस क्यों लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे ताकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हों। जैसे अगर एक प्लूरल वाला होगा, प्लूरल माने ज़्यादा और सिंगुलर माने कम, तो अगर एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा तो ऐसे भी समझ ली तराजू बढ़िया नहीं रहेगा। सब्जेक्ट और जैसे मान लीजिए अगर आप एक तरफ ज़्यादा रख दें, दो रख दें, एक तरफ एक रखें तो ठीक होगा नहीं। इसलिए जब अगर यह एक है तो ये भी एक रहे, ये दो है ये भी दो रहे। तो ये मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, करेक्शन करने के लिए, एग्रीमेंट कराने के लिए, या यूँ कह ले जो भी कॉन्कर्ड जो वर्ड आता है बार बार, कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यही है कि मतलब अगर एक तराजू पर एक रखा गया है तो दूसरे तराजू पर, आपने देखा होगा जब सब्जी वाला तौलता है तो जितना किलो का वजन होता है जो लोहे का होता है उसके बराबर ही सब्जी रखता है, तब बराबर जा करके दोनों बैलेंस होते हैं। अगर जरा सा इधर उधर होगा तो ये ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। यहाँ भी यही चीज़ हमारे कहने का तात्पर्य है कि नाउन में यस यस लगा करके प्लूरल बना लिया जाता है, वर्ब में यस यस लगा करके सिंगुलर बना लिया जाता है, इसलिए ताकि दोनों बैलेंस हो जाएं। जहाँ सिंगुलर की जरूरत, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में भी यस यस लगा लो, सिंगुलर कर दो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें वर्ब वैसे का, जैसे कि डिक्शनरी फॉर्म में, जैसे डिक्शनरी में मिलती है, जैसे डिक्शनरी में आप पाते हैं, खोजते हैं, वही बिल्कुल हूबहू ऐसे लिख देंगे तो वो माना जाएगा प्लूरल है। जैसे कम, गो, रीड, राइट, लर्न, ये सब जितनी हैं आपको वर्ब मिलेंगी डिक्शनरी में, वो सब प्लूरल होती हैं। जो भी डिक्शनरी फॉर्म, लेक्सिकल फॉर्म या
फर्स्ट फॉर्म में वो होती हैं वो प्लूरल ही होती हैं। ठीक, तो यही चीज़ हम यहाँ बताना चाह रहे थे। अब इसको देखिए, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, देखिए सीता अकेली थी, अब सिंग्स ये हमने वर्ब में यस यस लगा दिया, यस यस। अब यहाँ पर चूंकि ये जो वर्ड था सिंग, इसने यस ही केवल लिया, इस नाते यहाँ यस लगा है। ये नहीं मतलब अब ये प्रश्न करें कि भाई दोनों में यस, दोनों में यस क्यों नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा। कोई कोई जो वर्ब वर्ड है वो यस लेता है और कोई कोई वर्ब वर्ड है यस लेता है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। आप ऐसे जब अनवरत अभ्यास करते जाएंगे तो वो आपकी बात समझ में आ जाएगी। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब चिल्ड्रेन, अब देखिए कई बच्चे हैं, है ना, अब यहाँ प्ले ए गेम, अब यहाँ पर चिल्ड्रेन सिंग ए सॉन्ग भी कह सकते हैं, जैसे हमने प्ले लगा दिया है तो कोई बात नहीं है, दोनों सिमिलर बात है। अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करें, हाँ, इस अंग्रेजी वाले का हिंदी में, हिंदी वाले का अंग्रेजी में 1-to-1 करस्पॉन्ड कराना है, तो हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करें, वाक्य संरचना कैसे करें। अब वाक्य संरचना जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो 6 तरह की होगी। 6 कौन कौन है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट या सेकंड, और इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट सेकंड। तो इस तरह से 6 सेंटेंसेस इसके कंस्ट्रक्शन होंगे, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन होंगे। अब हम अफर्मेटिव का देखते हैं। सब्जेक्ट, जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी इंग्लिश के मतलब सेंटेंसेस लिखे जाते हैं एसवीओ पैटर्न पर, तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में यस यस इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दिया है, इसलिए लिख दिया कि जैसे जो यस यस का है वो वहाँ पर हमने क्लैरिफाई कर दिया इस ब्रैकेट में रख करके कि यस यस कब लगेगा, इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब में यस यस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, और वैसे जो कहते हो रख देंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा कि जैसे जो बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, बहुत सारे नाउंस हैं, जैसे आप जो ये ध्यान में रखें, जो प्लूरल स्पेशली फर्स्ट, ये इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है उसमें हम ये प्रयास करते हैं देखने का कि जैसे आई, ध्यान दें, आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल नाउन, आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन, सबके साथ हम वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, आई वी यू दे। और जितना कोई भी जितने आएंगे प्लूरल नाउन्स, जितने प्लूरल नाउन जिनमें यस यस लगा रहेगा वही, या उनके अपने भी फार्म होते हैं ना, उसमें कभी कभी हम यस यस लगा के बनाते हैं प्लूरल, कभी कोई और वर्ड लगा के, जैसे चाइल्ड में REL लगा करके बनाए हुए हैं, चाइल्ड में चिल्ड्रेन बनाए हैं, तो ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें यस यस लगा करके हम बना लेते हैं, और अगर वो है तो हम वर्ब फर्स्ट रखें, और अगर जैसे ही सी इट, जैसे आई वी यू दे था तो उसमें हमने और कोई भी प्लूरल नाउन था, ऐसे ही शी इट, और एनी नेम, एनी प्रोफेशन, या एनी कोई भी नाम आए, कोई भी व्यक्ति का नाम आवे क्या, या सिंगुलर नाउन आवे, तो उसके साथ हम यस यस लगा लेते हैं ताकि बैलेंस वाक्य का बन जाए। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए हमने जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है ना, हमने यस यस जोड़ लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने ज्यों का त्यों रख दिया है। अब निगेटिव में क्या करते हैं, ये देखिए अफर्मेट क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा इस पर भी, एफर्म जो होता है, जैसे हम क्या करते हैं, एफर्म करते हैं तो किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं, कोई चीज़ है, कोई चीज़ हो रहा है, हाँ, जैसे मान लीजिए वो लिखता है, तो अब वो लिखता है, ये हम स्वीकार करते हैं कि वो लिखता है, ये एफर्म करते हैं, ठीक है ना, एफर्मेट, ठीक है, एफर्मेट वर्ड है और IVE लगा करके इसमें बनाए हैं, तो ये मतलब स्वीकार करना, ऐसा मतलब किसी भी वाक्य को स्वीकार करना, हाँ कहना उसके बारे में, हाँ ये है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, निगेट वर्ड देखेंगे, निगेट, यहाँ पर IVE के छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे, निगेट देखेंगे। निगेट का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को ना कह देना, निगेट करना मतलब से नो,
निगेट मीन से नो, अब हमने यहाँ पर निगेट कर दिया। अब से नो कह दिया तो नॉट आएगा, ने आएगा, नन आएगा, नो आएगा, तो नो वर्ड लगभग इसमें सब में आते हैं। अब हम सब्जेक्ट यस, हमने यहाँ पर जो लिखा है यस का तात्पर्य सब्जेक्ट से है, ध्यान देंगे यस का तात्पर्य सब्जेक्ट से है। और यहाँ पर मैंने बताया कि डू डज, अब डू डज क्या है, ये ऑक्सिलरीज है। जब हमने ऑक्सिलरीज पढ़ाया था तो उसमें हमने डू डज का जिक्र किया था, उसको वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डू डज, अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, और फिर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इजी हो जाएगा। जैसे ये प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लगा दें, ठीक। अब प्लूरल सब्जेक्ट पीएस, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज, यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक। अब जैसे एक बार ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि पीएस के साथ हम डू लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, पीएस का तात्पर्य प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम डू लगाएंगे, और सिंगुलर यस यस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें हम डज लगाएंगे, और नॉट तो सब में लगेगा, और वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो सी डज नॉट, देखिए अब सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, ही, सी, इट और एनी नेम, अब हमने बताया था ना। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, या बॉयज डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट, देखिए इंट्रोगेट से बना हुआ, IV लगा करके बना हुआ है। इंट्रोगेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ में ऐसे डालना और निकाल लेना, मतलब प्रश्न करना, जान लेना, किसी के अंदर जाना, ऐसे निकाल लेना, कुछ पूछना और निकाल लेना, उसमें से आंसर निकाल लेना। अब देखिए ये प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है। एक तो हम जैसे वाक्य के पहले क्या लगा लेंगे, जैसे क्या, अगर वाक्य में, हिंदी वाक्यों में क्या पहले आ जाए, तो जब क्या पहले आ जाएगा तो ये ध्यान दें कि जब क्या पहले आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डू डज को शुरुआत से ही रखेंगे। जैसे क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है। अब ध्यान दें, हमने वह, यहाँ कई नहीं है, एक सिंगुलर है, वह गाना गाती है, गाती है ती है, तो इसका तात्पर्य एक है, और गाते हैं ते हैं, तो अगर मान लीजिए ये प्लूरल हो जाएगा, तो डू दे सिंग द सॉन्ग, ये डू दे, और डज सी सिंग द सॉन्ग, डज सी सिंग द सॉन्ग, डू दे सिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर डू दे के साथ लगाया है, और डज हमने शी के साथ लगाया है, और इसी से शुरुआत कर दिया है। तो हमको किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या से वाक्य शुरू हुआ, हिंदी का वाक्य जो था वो क्या से शुरुआत हुआ है, नहीं क्या वह। अब ऐसे मान लीजिए आप अंग्रेजी के सेंटेंसेस इस तरह के देखिए तो आप समझ लें कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है, माने इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में हम क्या रखते हैं, इसमें जो क्या, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सब जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो वाक्य के बीच में, जैसे क्या वह गाना गाती है, और क्या वह गाना क्यों गाती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्यों बीच में आ गया, वह गाना के बाद बीच में आया क्यों, वह पहले आया, फिर गाना, फिर क्यों, वह गाना क्यों गाती है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, उसकी स्पेलिंग माने उसका अंग्रेजी शब्द हम खोज लें, और उसका जैसे मान लीजिए क्यों, अब क्यों का अंग्रेजी वर्ड है व्हाई। अब उसके साथ ये देखें कि वह गाना क्यों गाती है, वह गाना क्यों गाती है। अब वह, इसका तात्पर्य सिंगुलर है, ये किसी सिंगुलर स्त्री के लिए कहा गया है, तो व्हाई डज सी सिंग ए सॉन्ग। अब हमने सिंग्स नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट है, व्हाई डज सी सिंग ए सॉन्ग, व्हाई डू दे सिंग ए सॉन्ग। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, प्रश्न करके और उसको निगेट कर देना। देखिए ये जो इक्विवेलेंट टू होता है, जैसे जो
इंट्रोगेटिव फर्स्ट है उसी तरह से लगभग आप मान के चलें, या निगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनका रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है। तो हम जब अफर्मेटिव और निगेटिव बनाना सिखाएंगे वाक्यों का, तब हम इसका इंटरचेंज सिखाएंगे कि इस वाक्य का इसमें जो है इंटरचेंज होता है। माने अगर आप यह वाक्य बोलेंगे तो इसका तात्पर्य यह होता है, यही इंटरचेंज है। तो अब यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट है उसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके वाक्य पूरा, जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे हम, है ना, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें वाई डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, वाई डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, या वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, वाई डज सी नॉट, शी नॉट, दे नॉट। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, ध्यान दें, सब्जेक्ट के बाद नॉट दोनों में ही आ रहा है। इस तरह से ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हुआ। तो अब इतना ही आज के लिए, और करेक्ट यूसेज के लिए दूसरा वीडियो, क्योंकि ये बड़ा है। थैंक यू।